नमस्कार दोस्तों, मैं समृत राठौर फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का स्वागत है अपनी पाठशाला में। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये भारतीय संविधान में बहुत महत्वपूर्ण पद है। तो इस पद की हम जिक्र करेंगे, जिसे इंग्लिश में कॉम्प्ट्रोलर, इसे भी जानना है, कंट्रोलर नहीं होता, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल इसका नाम है, जनरल ऑफ इंडिया। शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं? कैग। ये नाम भी कभी कभी सही पूछ लिया जाता है, कंट्रोलर इंडिया होता है कि कॉम्प्ट्रोलर इंडिया होता है, ये भी पूछ लिया जाता है। शॉर्ट में दिए होंगे कैग का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी होता है। और इससे संबंधित जो कोई तथ्य होते हैं उनको आज हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं इसका जो जिक्र है संविधान में कहाँ विवरण मिलता है। अनुच्छेद 148 से 151 के तहत इसका जिक्र किया गया है। यानी टोटल जो जिक्र है वो किसमें है? अनुच्छेद 148 से 151 के तहत। अब जरा चलते हैं इसमें अनुच्छेद 148 में क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 148 में ये बताया गया है कि सीएजी यानी कैग का पद होगा, शपथ और शर्तें, जो कुछ भी दिया गया है वो उसके पद की बातें बताई गई हैं अनुच्छेद 148 में। अब बोलते हैं 149 में। 149 में क्या है? अनुच्छेद 149, इसमें जो बताया गया कर्तव्य, कार्य एवं शक्तियां। ये आप जानते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि किसी भी पक्ष की अगर कार्य एवं शक्तियां और आपको नहीं पता है तो ये जानना जरूरी है। अब पहुंचते हैं 150 अनुच्छेद यानी आर्टिकल 150 में ये बताया गया है कि संघ और राज्य के खातों का लेखा जोखा लिख सकते हैं। लेखा जोखा राष्ट्रपति रखेगा, लेकिन किसकी सलाह पर? कैग की सलाह पर। यानी कैग की निगरानी में राष्ट्रपति इसका बनाया गया। अनुच्छेद 151 में बताया गया, यही चीज यहां पर जानने वाली बात है कि केंद्र और राज्य का जो लेखा जोखा होगा उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा और वो पटल पे रखेगा। यहां पर दो चीजें हैं कि सौंपने वाली जो बातें हैं, एक तो होती है राज्य को सौंपना और एक होती है केंद्र को सौंपना। जब केंद्र में सौंपता है तो वो संसद में रखी जाती है, और राज्य में सौंपता है तो किस में रखी जाती है? विधानमंडल में। तो उसकी भी जिक्र हम कार्य में कर देंगे। यहां पर हम आपको बता दे रहे हैं कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपना, इतना आप देखिएगा। अभी इसका जिक्र किया गया 151 में। तो इसके बाद अब हम जानते हैं इस कैग का महत्वपूर्ण काम क्या है। जब हमारे देश में दो प्रकार की सरकारें हैं, नंबर 1 केंद्र सरकार और नंबर 2 राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपने ये लोकसभा से और ये विधानसभा से अपने खर्चे करती हैं। तो उन खर्चे का यहां पर लिख सकते हैं आय एवं व्यय का हिसाब किताब रखने का जो काम है वो किसका है? ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि कभी ऐसा तो नहीं है कोई सरकार क्या खर्च कर रही है क्या। हमारे स्वतंत्र लोकतंत्र में, अच्छे लोकतंत्र की सबसे पहचान यही है कि निष्पक्ष और सबकी पारदर्शिता में सब कुछ होना चाहिए। तो आपने देखा होगा जितने भी लगभग घोटाले होते हैं उनकी रूपरेखा या जो कुछ भी तैयार बताते हैं वो किसकी रिपोर्ट से तय होता है? वो कैग की रिपोर्ट से ही तय होता है। यहां पर देख सकते हैं आखिर कैग क्या है। तो यहां कह सकते हैं, ये लिख सकते हैं कैग क्या है। अगर हम ये जानना चाहें तो लिख सकते हैं राज्य एवं केंद्र के लेखा जोखा का विवरण, हिसाब के लेखा जोखा रखना। बस सिंपल सा एक शब्द में रखेंगे, हिसाब किताब रखने वाला जो मुखिया है वो कौन? यहां पर कह सकते हैं कैग का जो होता है वो कौन होता है? मुखिया। उसी को मुखिया कह सकते हैं। हिसाब रखने वाला हिसाब कौन है? उसका कैग का मुखिया। यानी कैग इस चीजों का रखता है। सीधे एक भाषा में कह सकते हैं सार्वजनिक धन और जनता के धन का हिसाब किताब रखना ही कहते हैं। इसको दूसरे शब्द में वित्त आयोग भी कह सकते हैं।
अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, यहां पर लिख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था, ये सबसे बड़ा और संवैधानिक सबसे महत्वपूर्ण पद है। तो उन्होंने कहा था भारत में सबसे जो महत्वपूर्ण पद है वो कैग का है। उन्होंने कहा था सबसे महत्वपूर्ण पद, तो पूर्ण पद कौन सा है, कैग का बताया था। ये किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्यों कि जनता के पैसे का हिसाब किताब आखिर कौन रखेगा, तो वो कौन रखेगा, कैग। अब आते हैं इससे संबंधित, ये तो बेसिक बातें हमें जानना था। अब इसके साथ में हमें 2-3 चीजें और जाननी है। वो क्या जानना है जरा देखते हैं, इसको साफ कर देते हैं फिर हम आपको बताते हैं। इसमें हमें जानना है कि पहले इसकी नियुक्ति। तो नियुक्ति के संबंध में अगर हम देखते हैं, नियुक्ति हमारे पास कौन करता है, सबसे महत्वपूर्ण पद कौन है, इसलिए कौन करेंगे, राष्ट्रपति। लेकिन शर्त वही है कि सारे काम किसकी सलाह पर होते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति के ज्यादातर काम किस पे मिलते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अब कहते हैं कि अगर ये शपथ लेते हैं, शपथ किसके समक्ष लेंगे, तो राष्ट्रपति के समक्ष, ये भी लिख सकते हैं आप। इसमें सारे काम कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। अगर ये स्वेच्छा से त्याग पत्र देते हैं, जैसे इस्तीफा कहते हैं, तो वो किसके सामने देंगे, राष्ट्रपति के समक्ष। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज है कार्यकाल। सबसे ज्यादा फंसने वाला जो पॉइंट है वो यही होता है, कार्यकाल। कार्यकाल के संबंध में इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। वो लिख सकते हैं 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष, अधिकतम 65 वर्ष आयु। इसका अर्थ समझ लीजिएगा। इसका मतलब यह है कि या तो आपके 6 वर्ष पूरे हो रहे हों या 65 साल की आयु पूरी हो चुकी हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने 50 साल पे बने हैं और 50 में 6 साल जोड़ देंगे तो आप 56 पे रिटायर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आप 60 साल पे बने हैं, 6 साल हो रही हैं, तो कितनी हो जाएंगी, 66। तो 66 पे रिटायर नहीं होंगे बल्कि 65 पे ही रिटायर हो जाएंगे। तो आपका कार्यकाल फिर कितना बच जाएगा, 5 साल। तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान देने की ज़रूरत है अधिकतम 65 तक कर सकते हैं अगर उम्र दराज हैं, और अगर नए हैं तो आपको 6 साल कार्य करने का मौका मिलेगा। इस समय में कौन है, शायद राजीव महर्षि जी हैं, जो इनकी उम्र के मुताबिक जो भी चलेगा उनका कार्यकाल चलता रहेगा। अब आते हैं इसके बाद हटाने की प्रक्रिया। अगर हम हटाने की प्रक्रिया देखें तो इतना बड़ा संवैधानिक पद है, तो किसी के प्रसाद पर्यंत नहीं होगा कि जब चाहे उसे हटा दिए, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके साथ में हटाने की जो प्रक्रिया है, आप अगर उसे गौर से देखेंगे तो हमने अभी इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज पढ़ाए थे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, न्यायाधीश के समान है। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की क्या वरीयता थी, तो मैं उसको आपको एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। उसका ये प्रावधान है कि राज्यसभा प्लस लोकसभा से प्रस्ताव आएगा और 2/3 बहुमत से पारित होगा। कमिटी बैठेगी यानी जांच बैठेगी और उसके बाद अंतरिम राष्ट्रपति की मोहर लगेगी और मान्यवर को हटा दिया जाएगा। इसके साथ में यह है कि यदि ये 50 और 100 वाला कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखेंगे। चलो खैर, इसको तो वैसे भी नहीं होता, जब 2/3 पारित होने हैं तो 50 और 100 का मतलब ही नहीं है। वैसे यही होता है कि 50 बहुमत, 50 राज्यसभा से आए तो 50 लोग समर्थन करें और 100 लोकसभा से आता है 100 लोग पर समर्थन करें। इसकी बात हमने देख ली। एक चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं, वेतन। वेतन की बात यहाँ पर 2,50,000 मिलता है वेतन। अब लगभग आप मान के चलिए कि न्यायाधीश के समान ही है, कोई अलग वेतन नहीं है, तो पद मामूली पद नहीं है। अब इसके बाद में हम पहुँचते हैं इसके कार्य एवं शक्तियों की बात कर लेते हैं। तो क्या हैं इसके कार्य एवं शक्तियाँ? तो कार्य तो अभी हमने आपको बताया, जो इसका जो महत्वपूर्ण काम है वो यही है कि थोड़ा सा सरकार के निगरानी है, लिखिएगा कार्य एवं शक्तियाँ। तो कार्य एवं शक्तियाँ अगर हमने गौर से देखा तो सरकार के कार्यों की निगरानी रखना, तो
तो सीधी सी पहला पॉइंट यही हो सकता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मुख्य लेखा जोखा परीक्षक। यहां लिख सकते हैं नंबर 1, केंद्र और राज्य के खातों का लेखा जोखा परीक्षक, लेखा परीक्षक, यानी इन पर ऑडिट करने का, यानी सीधी सी बात है कौन करेगा इसका ऑडिट, ये। दूसरी चीज संचित निधि और आकस्मिक निधि, केंद्र में और राज्य में दोनों में होती है संचित निधि। इसके मामले में हम पहले जिक्र कर चुके हैं पुराने वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो आप देख लेना, एक और वीडियो बनेगी उसमें। संचित निधि और आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, इसका जिक्र, इसकी निगरानी कौन रखता है, ये हमारा कैग का मुख्य काम है। यहां पर ये चीजों का इसलिए होता है क्योंकि अगर इन पे अगर खर्च का निगरानी नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा, और सभी चीजों का ऑडिट रखना, ऑडिट लिख सकते हैं, ऑडिट करना। एक और पॉइंट लिख सकते हैं, अपनी कैग अपनी रिपोर्ट, जैसे अभी हमें जिक्र कर रहा था, रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को। कौन सी वाली, केंद्र वाली। लेकिन यहीं पर एक और है, कैग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, रिपोर्ट किसको सौंपता है, राज्यपाल को, राज्यपाल को। अब यहां पर राज्यपाल को कौन सी वाली, राज्य वाली, तो ये उसको कहां रखते हैं, संसद, संसद यानी सदन कह सकते हैं, संसद में। और ये कहां रखेंगे, विधानमंडल में। यानी राष्ट्रपति जो रिपोर्ट लेगा वो संसद में रखेगा, और जो ये वाले जो लेंगे वो कौन रखेगा, विधानमंडल में। एक और चीज है, जो लोक लेखा समिति होती है, लोक लेखा समिति का जो होता है एक तरीके से मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति का ये मार्गदर्शक लिख सकते हैं, दर्शक, और आंख कान नाक मतलब उसका एक सहयोगी होता है, उसका सहयोगी कह सकते हैं, या निरीक्षक, इनकी निगरानी में रख सकता है, इनके ही रूप में वो कार्य करता है। तो एक लोकलेखा समिति भी एक तरीके से इसी का ही एक दूसरा है। और आपने ये बताया कि इतने जो काम करेंगे तभी पता चलेगा कहाँ कहाँ घोटाला हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि एक अधिकार और है, एक अधिकार क्या है, जैसे स्वायत्ता अगर दी गई है तो स्वायत्ता कैसे है, इनको जो हटाने की अगर स्वायत्ता और अधिकार की बात करें, अधिकार ये है कि एक तो इन्हें हटाने की जो प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है, तो ये इनकी पावर है कि मनाए तब से हटाया नहीं जा सकता है, यानी पावर में मजबूत हैं। दूसरा इसको ये कह सकते हैं, इनके पास जो जज हैं इनके पास पावर होती है। और दूसरी बात, जो इन्हें वेतन मिलता है वो संचित निधि से मिलता है, और संचित निधि से मिलता है तो किसी का दबाव और नहीं रहता है। यहाँ पर कह सकते हैं वेतन जो होता है उन्हें संचित निधि से दिया जाता है, और संचित निधि से इसका मतलब किसी का जोर दबाव नहीं रहता है। बाकी जो है त्याग पत्र कहते हैं, अगर पद त्याग करना है उसके बाद एक कंडीशन एक और होती है कि ये कभी भी अपने पद से अगर हट जाते हैं, एक और लिख सकते हैं, पद त्याग अगर करते हैं या हट जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, फिर किसी भी जगह कार्य नहीं कर सकते हैं, किसी की जगह, चाहे वो किसी प्रकार का कोई भी अध्यक्ष मंत्रिपरिषद किसी में भी शामिल नहीं हो सकते हैं। ये इनके साथ शर्तें हैं। तो हमने जो आज के मामले में जो पूरी बात पढ़ी, कैग ये पढ़ा कि जो केंद्र और राज्य के जो लेखा जोखा जो होता है, खर्च का जो व्यय होता है उसका हिसाब किताब रखना, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, और कर्तव्यों का निर्वहन 149 में बताया गया, और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति देता है। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, अधिकतम 65 वर्ष की होती है। और इसमें जो खास हमने काम थे वो आपको गिना दिए, इसी में से लौट फेर के आपका कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आज के लिए हम बताते हैं
कि छोटा सा टॉपिक था और आपको जिक्र कर दिया। अब आप ऐसे नहीं रहेंगे कि इसका काम है वो आप जान सकते हैं। संवैधानिक बहुत बड़ा पद है और इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और इससे संबंधित कोशिश होगी तो आप किताब पढ़ करके बहुत कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। तो अपन किताबें पढ़ते हैं, आप भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, कमेंट और शेयर वाला ऑप्शन करते रहना। धन्यवाद।